चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति। और आज हम ये शीट खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 81 और इस शीट का आखिरी टाइप रह गया है यहां पर। तो आखिरी टाइप मेरे दोस्तों पढ़ते हैं। आखिरी टाइप किस कंसेप्ट पे है मेरे प्यारे भाई? आखिरी टाइप इस कंसेप्ट पे है, हमने आपको पढ़ाया है कि सेके प्लस टेन और सेके माइनस टेन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के मेरे दोस्तों क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इनका जो प्रोडक्ट होता है मेरे दोस्तों क्या होता है? वन। सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन वन होता है। अब पेपर में इसी टाइप पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। ऐसे ही कॉसेक कॉट पे भी होता है, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर वन। ऐसी कॉसेक कॉट पे भी कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट बराबर वन। अब मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, जैसे पेपर में आता है। आपसे सवाल ये पूछिएगा कि बताइए कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 9 है तो टेन माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा? ऐसा सवाल पेपर में आता है। करके बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। लास्ट टाइप है सीट का, बताइए। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। कल सीडीएस का पेपर हुआ है, कल नहीं परसों सीडीएस का पेपर हुआ है, सीडीएस 1 2024 का 100 सवाल आए मैथ के पेपर में। इतने भयानक, इतना बेहतरीन, इतना गजब का, इतना हाई लेवल का है, मतलब कि थोड़ी मोड़ी तैयारी करके बालक उसमें 20 सवाल भी सही कर ले तो बड़ी बात समझो। 100 में से 50 सवाल इजी हैं, 30 सवाल मॉडरेट और 20 सवाल बहुत डिफिकल्ट हैं। सीडीएस का मैंने रात भर वो पेपर देखा, हमारी टीम ने टाइप किया, फिर मैंने उसको एनालिसिस किया, मैंने सारा पेपर सॉल्व किया रात को, सारी आंसर की मैंने लगा दिया है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में दोस्तों वो सीडीएस 1 का जो पेपर है वो अपलोड करवा देंगे विद आंसर की, हिंदी इंग्लिश में टाइप करवा के पेपर। एक बार वो सीडीएस का पेपर जरा आप डाउनलोड करके सॉल्व करना। आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? ज्वाइन कर रखा है? मैथ्स बाय गगन प्रताप 1.5 मिलियन बच्चे लगभग उस पर कनेक्ट हैं। इतना बढ़िया पेपर था, मतलब मैं पिछले साल से भी ज्यादा अच्छा पेपर इस बार आया है, पिछले साल से भी। एक बार वो करके देखना आप जरा, ओके। चलिए तो मेरे प्यारे भाई, अरे यार ये कॉन्सेप्ट ये तो रहा कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई। अरे यार कैसे बालक हो आप लोग? ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं, फिर भी आप बेसिक मांगते हो। एक बात को 20-20 बार बताने पर भी नहीं समझते तो कैसे करोगे? सेक माइनस टेन क्या होगा? सेक माइनस टेन होगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों नहीं समझते? सेक माइनस टेन, सर सीडीएस टफ है और सीजल, बेटा सीजल की तो कोई औकात ही नहीं है सीडीएस के सामने। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं मेरे दोस्तों। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 9 दे रखा है तो सेक माइनस टेन क्या आएगा? 1/9। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 9 है तो सेक माइनस टेन कितना आएगा? 1/9। लेकिन थोड़ा क्रिएटिव है, यहां टेन माइनस सेक पूछा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/9 होगा, लेकिन यहां टेन थीटा माइनस सेक पूछा है। टेन पहले कर दिया, सेक बाद में, तो टेन माइनस सेक कितना आएगा जी? माइनस का 1/9। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो माइनस का 1/9 होगा। बात समझे? 1/9 नहीं आएगा, माइनस 1/9 इस सवाल का आंसर होगा। आप लोगों ने चीजों को बहुत हलवा, बहुत मजाक समझ लिया बेटा, इतना आसान नहीं है चीजें। मुझे तो लगता नहीं कि सीडीएस का जिस हिसाब से पेपर आया है उस लेवल का मेरे सिवाय कोई और टीचर पढ़ाता भी है एसएससी के बैचेस में, मेरे सिवा। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर ने हार मान ली है। वो जानते हैं कि बच्चे कूड़ा कबाड़ हैं, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए वो टीचर पढ़ाता ही नहीं है। उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बालकों की है। स्वाति यही बेसिक है बेटा, घर से बेसिक पढ़ के आया करो, यहां बेसिक मत मांगा करो। जब सवाल हुआ करें तो बेसिक मत मांगा करो। ये लिखा बेसिक, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन थीटा बराबर वन, मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है आपको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये फॉर्मूला याद है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन लिखवाया मैंने, ये फॉर्मूला लिखवाया सभी लोगों को। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिखवाया है, प्रूफ भी करवाया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन क्या आ गया? वन आ गया। यानी कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 9 है तो सेक माइनस टेन कितना लेना पड़ेगा? 1/9, क्योंकि 9 की 1/9 में गुणा करोगे तो आपका वन आएगा। लेकिन या सेक माइनस टेन का मान 1/9 है, हमने पूछा टेन माइनस सेक। सेक माइनस टेन अगर 1/9 है तो माइनस से गुणा करेंगे, टेन माइनस सेक कितना आएगा? माइनस का 1/9, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल। सवाल नंबर 81, बिल्कुल बेसिक सवाल। मैं इतना कह रहा हूं कि आपको घर से कुछ पढ़ना ही नहीं, केवल क्लास में ढंग से पढ़ लिया करो भाई। यस खुशी, यदि सेके प्लस टेन बराबर 5 है तो सेके माइनस टेन क्या होगा? अभी समझाया कि सेके प्लस टेन सेके माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर सेके प्लस टेन 5 है तो सेके माइनस टेन कितना होगा? 1/5 होगा। बी ऑप्शन। ये प्री का लेवल है, प्री में इसी लेवल के सवाल ज्यादातर आते हैं, सारे नहीं आएंगे, ज्यादातर। अरे वाह श्रीजीत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताएं। मैंने हर एक रंग रूप का सवाल ले लिया मेरे दोस्तों, ठीक है। जितनी भी वैरायटी बन सकती है सब सीट में अवेलेबल है। आप हमारी शीट देखो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं पूरी दुनिया में जी।
सवाल, यदि 1 माइनस कॉस बटे साइन इक्वल टू 2/7, तो 1 प्लस कॉस बटे साइन की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है? अगर मैं 1 को साइन से भाग दूंगा कॉसेक, माइनस कॉस को साइन से भाग दूंगा कॉट, तो कॉसेक माइनस कॉट 2/7 है। कितना भाई? 2/7। आपसे पूछा क्या है? 1 बटे साइन क्या होता है? कॉसेक, प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। कॉसेक प्लस कॉट थीटा आपसे पूछा, क्या आपको पता नहीं है भाई? जैसे सेक टेन में फॉर्मूला है वैसे ही कॉसेक कॉट में है। अगर कॉसेक माइनस कॉट 2/7 है तो कॉसेक प्लस कॉट क्या आएगा? कॉसेक प्लस कॉट थीटा आएगा उल्टा 7/2। 7/2 इस सवाल का आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग में गलत, 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 इस सवाल का सही आंसर था, सी ऑप्शन। हाँ जी वेद, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सरल है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीएचएसएल टियर 1 2022 एग्जाम, सॉल्व इट फास्ट। सवाल में कहा गया sec x प्लस 10x इक्वल टू 5, cos x y माइनस cot y इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ यहां पर बेटा एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली, दोनों चीजें देखो। अगर हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे, ये रहा sec x और ये रहा बेटे 10x, इसको एक साथ लिख लो, sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x प्लस, देखो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का cot y हो जाएगा, cos x y, और इसकी यहां गुणा करेंगे तो प्लस का cot y, ये हो जाएगा बेटे cos x y प्लस cot y। यही आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, sec x प्लस 10x 5 है तो sec x माइनस 10x कितना आएगा? 1/5। cos x y माइनस cot y अगर 1/3 है तो cos x y प्लस cot y कितना आएगा? 1/3 का उल्टा 3। यानी कि सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 3.2। 1/5 क्या होता है? 1/5 होता है 0.2, 0.2 में 3 ऐड करेंगे 3.2 आंसर हो गया। 0.2 जमा 3, 3.2 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यस रविंदर, इस बैच से भारत का कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ आता है आप क्लियर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। सरकारी नौकरी का कोई भी पेपर, जिस किसी भी लेवल का पेपर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप सभी कर सकते हैं। आदित्य बेसिक मांग रहा, आदित्य ये लिख रहा बेटा बेसिक, ये आपके सामने बेसिक लिखा हुआ, यही बेसिक है। अब सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं है दुनिया में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का, सीजीएल 2022 के पेपर का। बनाइए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में दिया है कि यदि 1 प्लस साइन बराबर m cos थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है? जी 1 प्लस साइन बराबर m cos थीटा। अगर मैं cos को बटे में ले आऊंगा, सारे सवाल एक ही कंसेप्ट सॉल्व होंगे, एक लेवल बढ़ गया। अगर मैं cos थीटा को यहां बटे में ले आऊं तो कोई दिक्कत क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। बताओ बेटे क्या हो गया? 1 बटे cos हो गया sec थीटा, 1 बटे cos हो गया sec थीटा, प्लस साइन बटे cos क्या होगा? tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m। सवाल में sec प्लस tan क्या बोला है? m बोला है। आपसे क्या पूछा है? sin थीटा का मान पूछा है, बताओ कैसे करेंगे? मैं cos को इधर ले गया, क्या हो गया? sec प्लस tan बराबर m। आपसे क्या पूछा? आपसे sin थीटा का मान पूछा है, बताएं कैसे करेंगे? हमें ये बात पता है कि अगर sec प्लस tan m है, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा m है, तो आप मुझे बताओ sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। कितनी बार मैं बात करूं? 100वीं बार कह रहा हूं मैं ये बात, 100वीं बार, कि sec थीटा प्लस tan थीटा m है तो sec माइनस tan 1/m होगा। sec थीटा प्लस tan थीटा अगर m है तो sec माइनस tan 1/m होगा। कह सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आएगा? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो देखिए tan से ये माइनस का tan कट जाएगा, sec जमा sec क्या हो जाएगा? 2 sec थीटा हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? m प्लस 1/m। देखो हो गया कि नहीं हो गया बेटे, बताओ। तो sec थीटा कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां से ले लेंगे हम एलसीएम, m आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 2 आ जाएगा नीचे बटे 2। ये sec थीटा का मान आ गया। अगर सवाल में आपसे sec थीटा का मान पूछा होता तो ये उत्तर आ जाता, अगर sec थीटा का मान पूछा होता। लेकिन आपसे sin थीटा पूछा है, अब आपको sec पता चल गया तो जो मर्जी वो निकाल लो, किसने रोका आपको? भाई sec क्या होता है? sec होता है हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनियस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर क्या आएगा? ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया मैंने आपको? ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। m स्क्वायर प्लस 1 2m, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे कोई बेसिक मांगा तो थप्पड़ मारूंगा घुमा घुमा के, ट्रिपलेट पढ़ा दिया है, ट्रिपलेट जाके पढ़िए। तो परपेंडिकुलर आएगा m स्क्वायर माइनस 1। पूछा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर m स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनस m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 बटे m स्क्वायर प्लस 1 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो देखो ये है प्री लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक सवाल बनता ही नहीं है कि सीधा कंसेप्ट पे है ना। 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक होता है सीधा फॉर्मूला बेस्ड जिनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक जिनमें फॉर्मूला के आगे भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये याद रखना है, ये इस पर बेसिक सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी और आगे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सवाल ऐसा ही बनाएं। सवाल नंबर 85 करो जल्दी से, इसका क्या आंसर है? 85 नंबर। सवाल यह है कि यदि sec माइनस 10x बटे y है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप ये सवाल कर लोगे? क्या मुझे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? बता दो करके, करके बता दीजिए बेटे इस सवाल का आंसर क्या होगा।
वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। यस पंसुल, एकदम। पढ़ती तो होनी स्वाति, कैसे निकलेगा तुम? मैथ वीक नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं करती स्वाति। जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत ही नहीं करती। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे सवाल 84 किया वैसे 85 है। सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया, बेहतरीन। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 86 नंबर सवाल है और इस सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, यहां ये क्वेश्चन सीडीएस 2022 के एग्जाम का है। देखो दो टाइप के सवाल बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा। सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3। सवाल में मेरे दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 3 दिया हुआ है। सेक प्लस टेन आपको क्या दिया है मेरे दोस्तों? 3 दिया हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दिया हुआ बेटा? 3 दिया हुआ है। आपसे इसका मान पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है तो आप ये बात जानते हैं कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 होगा, 1/3 होगा। बेटे इस सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो। यहां सेक प्लस टेन का मान 3 है, सेक माइनस टेन 1/3 है, यानी कि सेक प्लस टेन बड़ा है, सेक माइनस टेन छोटा है। यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बड़ा है बेटा, 3 बड़ा होता है 1/3 से। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां बीच में प्लस आ रहा है तो सेक प्लस टेन बड़ा है 3 और सेक माइनस टेन छोटा है 1/3। इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल में थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। अभी थोड़ी देर पेशेंस बनाए रखो, परेशानी क्या है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बहुत जल्दी मचाते हो, पेशेंस बनाए रखो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है, सेक प्लस टेन बड़ा है, सेक माइनस टेन छोटा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो बताओ क्या आएगा? सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा आएगा बराबर 3 प्लस 1/3। 3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा? 10/3। 3 3 9 और 1 10/3। 2 से 10 आपका 5 बार कट जाएगा तो सेक थीटा 5/3 आ गया, 5/3। सेक क्या होता है? सेक होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया, परपेंडिकुलर आपका 4 आ गया। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आपसे पूछा है 3 tan थीटा प्लस 9 sec थीटा, वैल्यू रख दो। 3 tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3 प्लस 9 sec थीटा। sec थीटा मतलब मेरे बच्चे sec थीटा कितना है? sec थीटा 5/3। तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो 3 पंजे 15 जमा 4 19। तो 19 इस सवाल का सही आंसर था, बी ऑप्शन करेक्ट है 19। देखो ये भी सीडीएस का सवाल है, आसान है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना बेटा, कर लेंगे सब, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि यहां सेक प्लस टेन मेरे दोस्तों आपका पॉजिटिव है, सेक प्लस टेन बड़ा है, सेक माइनस टेन छोटा है। लेकिन अगर आपके सामने ये सवाल आए और 90, ये सवाल जानबूझ के पेपर में दिया जाता है, ये जो मैं आपके सामने एग्जांपल लेने वाला हूं ये जानबूझ के पेपर में दिया जाता है क्योंकि 99% बालक आते हुए भी ये सवाल गलत करके आते हैं। 99% बालक। सवाल लिखता हूं आपके सामने, यदि सवाल लिखते बेटे आपके सामने कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2/5 है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2/5 है, तो सवाल है बेटे आपसे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ये आगे बेटे सवाल आपके सामने। करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है? 2/5। ठीक है, या फिर मैं और कोई वैल्यू ले लेता हूं, मैं आसान सी वैल्यू लेता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज मैंने ले लिया कि 1/4, 1/4 ले लिया मैंने, आसान ले लेता हूं अभी एक सवाल ना, एक सवाल आसान ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/4 है, आपसे पूछा है साइन थीटा क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया? 1/4। क्या होगा बेटे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा? सेक माइनस टेन कितना आएगा मेरे प्यारे भी? सेक माइनस टेन आएगा 4, 1/4 का उल्टा। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है? इस सवाल में परेशानी है कि सेक प्लस टेन जोड़ के तो छोटा नंबर आ रहा है और घटा के बड़ा नंबर आ रहा है। देख पा रहे हो? 1/4 से बड़ा होता है 4, जोड़ के तो छोटी संख्या आ रही है और सेक में से 10 घटा के बड़ी संख्या आ रही है, इसलिए यहां पर परेशानी है। पिछले सवाल में ऐसी परेशानी नहीं थी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सेक प्लस सेक क्या आएगा? 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा आएगा बेटे 4 जमा 1/4, जो कि कितना हो जाएगा? सेक थीटा बराबर आएगा मेरे दोस्तों 16, 4 16 17/4, 2 नीचे आ जाएगा 17/8। सेक थीटा का मान 17/8 आ गया है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8। सेक थीटा 17/8 आ गया। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनियस बटा बेस, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 15, परपेंडिकुलर 15 आएगा, 15 क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा? साइन थीटा आएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा आ जाएगा जी 15/17 और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। सब बच्चों का आ भी क्या होगा? 15/17, बट 15/17 गलत आंसर है। आप कहोगे सर कैसे? आप कहोगे सर कैसे? मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, मैंने जो आपको पिछला एग्जांपल लिया
यहां से सेक थीटा का मान कितना आया है 5/3, यानी कि यहां से सेक थीटा, इस वाले एग्जांपल में ध्यान सुनिएगा जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया है, ध्यान सुनो, यहां सेक प्लस टेन बड़ा है, सेक माइनस टेन यहां पर छोटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो सेक थीटा का मान 5/3 आएगा, सेक थीटा का मान पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं, भाई इस वाली क्वेश्चन में इस वाली को घटाऊं, पहली में से दूसरी क्वेश्चन को घटाऊं, अगर पहली में से दूसरी क्वेश्चन को घटाऊंगा तो टेन थीटा का मान पॉजिटिव आएगा, तो वो भी पॉजिटिव आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सेक भी पॉजिटिव होता हो, टेन भी पॉजिटिव होता हो? तो आप कहोगे सर ऐसा केवल पहला क्वाड्रेंट है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें सेक भी पॉजिटिव हो, टेन भी पॉजिटिव हो, इसलिए थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में लिखा है मैंने यहां पर। समझ में आया? तो ऐसे सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी जहां जोड़ की बड़ी संख्या है, घटा के छोटी संख्या है। लेकिन परेशानी यहां पर है, क्या परेशानी है? परेशानी यहां पर यह है मेरे दोस्तों कि जब मैंने जोड़ा तो सेक थीटा तो पॉजिटिव आया, अगर मैं घटाऊं, अगर मेरे दोस्तों मैं यहां से घटाऊं तो बताओ टेन थीटा क्या आएगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। अगर मैं घटाता हूं, टेन में से माइनस टेन को घटाता हूं तो 2 टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा आएगा मेरे दोस्तों 1/4 माइनस 4, यानी कि टेन थीटा आएगा जी माइनस का 15/8, ये दो नीचे चला जाएगा, माइनस का 15/8, यानी कि टेन थीटा क्या आ गया? निगेटिव आ गया, निगेटिव, टेन थीटा क्या आएगा? निगेटिव। आप बताओ ऐसा कौन सा चतुर्थांश है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सेक तो पॉजिटिव होता हो, सेक पॉजिटिव होता हो, टेन निगेटिव होता हो? सेक पॉजिटिव या तो पहले में होता है या चौथे में। चौथा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें सेक तो पॉजिटिव होगा बट टेन निगेटिव होगा, चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम कौन से चतुर्थांश की बात कर रहे हैं? चौथे। मैं बेटे यहां से जोड़ता हूं तो सेक तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन घटाऊंगा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो निगेटिव, टेन निगेटिव आएगा। चौथा क्वाड्रेंट बेटा सेक या तो पहले में पॉजिटिव होता है, चौथे में सेक खड़ा, लेकिन टेन तीसरे में पॉजिटिव होता है, टेन चौथे में नेगेटिव होता है, यानी कि यहां जो थीटा है वो चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है। थीटा का जो मान है ना बेटे वो 270 से 360 डिग्री के बीच में है, और चौथे क्वाड्रेंट में जो साइन है ना, चौथे क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव 15/17 सही आंसर है, माइनस का 15/17 सही आंसर है, ना कि 15/17। अभी नहीं प्रताप, बताइए। ये बताया नहीं जाता, पता है बच्चों को, क्योंकि इस चीज को समझाने में, देखो मैं केवल ये सवाल पढ़ाता, ये सवाल करवाता तो मैं 2.5 से 3 मिनट में समझा के निकल जाता, लेकिन इसी बात को समझाने में मुझे 10-15 मिनट लग गए, इसलिए टीचर हेडेक ही नहीं लेता, कोई बताता ही नहीं इस बात को, जबकि पेपर्स में भर भर के सवाल आए हुए हैं, फिर बालक गलत करके आता है। समझ में? तो ध्यान ये रखना है कि यहां सेक जोड़ के छोटी संख्या आ रही है और घटा के बड़ी संख्या आ रही है, तो ऐसे सवाल में प्रॉब्लम होगी। जोड़ के जहां छोटी संख्या है, घटा के बड़ी संख्या है, वहां प्रॉब्लम होगी, वहां आपको एंगल का ध्यान रखना है, एंगल का ध्यान रख के ही आप सवाल करोगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया है, ठीक है भैया? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले बाद में जाएं, ठीक है ना? इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते भैया। 87 नंबर करेंगे, सवाल नंबर 87 आपके सामने है। सवाल है सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का, सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, बनाए। सवाल है सेक प्लस टेन 1/√3, तो कॉट प्लस कॉस की पॉजिटिव वैल्यू ज्ञात करें। पॉजिटिव वैल्यू आपसे पूछी है, ओके। सवाल वैसे गड़बड़ है, ये सवाल गड़बड़ है। सेक प्लस टेन 1/√3, तो बेटा यहां से सेक माइनस टेन कितना आएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा? √3 आएगा। देखो जोड़ के तो छोटी संख्या आ रही है, घटा के बड़ी संख्या आ रही है, जोड़ के आ रही है छोटी संख्या, 1/√3 छोटा होता है, √3 बड़ा होता है, यानी कि यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। अगर मैं यहां से जोड़ूंगा तो सेक थीटा का मान क्या आएगा? अगर मैं यहां से जोड़ूंगा तो सेक थीटा का मान आएगा √3, 1/√3 प्लस √3, जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटे, ये हो जाएगा 4/√3, √3 गुणा √3 3, 3 4, 4 को काटेंगे 2 से, सेक थीटा आ जाएगा 2/√3, सेक थीटा 2/√3 आ गया। जैसे ही सेक थीटा 2/√3 आया, थीटा को मेरे दोस्तों 30 डिग्री बता देंगे बच्चे, क्या बता देंगे? थीटा का मान 30 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में थीटा का मान 30 डिग्री नहीं है, नहीं है थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है बेटा? क्यों? अगर मैं यहां से इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो सेक थीटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैं घटाऊं तो टेन थीटा निगेटिव आएगा, अगर मैं घटाऊं तो टेन थीटा निगेटिव आएगा, निगेटिव। यानी कि मेरे दोस्तों यहां थीटा जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और थीटा का मान 30 डिग्री नहीं है, थीटा का मान होगा 360 माइनस 30, 330 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो जो है माइनस का 30 डिग्री होगी, माइनस का 30 डिग्री बेटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, कुछ कुछ हमको समझ में आ रहा है। चूंकि लेकिन सवाल में पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है तो आप पॉजिटिव मान निकालो, क्योंकि सवाल में पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर थीटा 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, थीटा 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा क्या आएगा? जोड़ के 3√3/2। सवाल में पॉजिटिव मान आपसे पूछा है जानबूझकर, इसलिए आपको थीटा की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? हालांकि ये सवाल कंसेप्चुअली गलत बनाया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जामिनर को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर है 88 आपके सामने, बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आ रखे हैं। सवाल यह है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 प्लस 4√3। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 प्लस 4√3, तो आपसे पूछा है कॉट थीटा क्या होगा। सेक प्लस टेन बराबर 7 प्लस 4√3 है, तो आप मुझे बताओ सेक माइनस टेन क्या होगा। सेक माइनस टेन क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/7 प्लस 4√3। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस टेन 7 प्लस 4√3 है, तो सेक माइनस टेन 1/7 प्लस 4√3 होगा। अब यहां रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 7 माइनस 4√3 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे, नीचे क्या बन जाएगा बेटा, नीचे बन जाएगा भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, नीचे 1 बन जाएगा। तो 7 माइनस 4√3 आ गया 7 माइनस 4√3। 7 प्लस 4√3 का उल्टा 7 माइनस 4√3 आ गया बेटे, ठीक है। आपसे पूछा है कॉट, कॉट कैसे आएगा, दोनों को घटा दो, आ जाएगा। दोनों को घटा दो। वैसे यहां आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड राइट साइड को गौर से देखो, प्लस यहां है, प्लस यहां है, माइनस यहां है, माइनस यहां है। सेक थीटा की जगह 7 लिखा हुआ है, टेन की जगह 4√3 लिखा हुआ है। सेक थीटा की जगह 7 लिखा हुआ है, सेक थीटा की जगह 7 लिखा हुआ है, टेन थीटा की जगह लिखा हुआ है 4√3। समझदार बालक जोड़ने घटाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा देखेगा टेन थीटा की जगह मैंने तुलना कर ली, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। टेन थीटा 4√3 है, कॉट थीटा आ जाएगा 1/4√3 आंसर, 1/4√3 आंसर है। सेक थीटा है 7, कंपेयर कर लिया मैंने, ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर सवाल बनाए। रेशनलाइजेशन किया, परिमीकरण आदित्य जी, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस √21 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखो ये त्रिकोणमिति और शर्ट्स इंडिसेस चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स सवाल। सबसे पहले आपको ये चीज सॉल्व करनी होगी, और इस चीज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो। जब आप घातांक और कर्णी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। अभी घातांक कर्णी में तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना, ये आजकल ऐसा होने लगा है कि भाई एक ही सवाल में 2 चैप्टर के सवाल आ जाते हैं। पढ़ रहे त्रिकोणमिति, सवाल लग रहा है घातांक कर्णी का, ठीक है भैया। तो फॉर्मूला लिख लो, जब हम घातांक और कर्णी चैप्टर पढ़ेंगे तो फॉर्मूले को और बेसिक से समझेंगे। अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहले प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, अल्टरनेट ऑर्डर में। रूट ए प्लस रूट ए, रूट ए प्लस रूट ए, माइनस रूट ए प्लस रूट ए, माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। जब भी ऐसा है रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए अल्टरनेट ऑर्डर में, तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भी, वो होती है अंडरूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, अंडरूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2 रख लीजिए। कहां से आया, क्यों आया, वो घातांक कर्णी चैप्टर में सीखेंगे, यहां नहीं सीखना है। यहां केवल फॉर्मूला लिख लीजिए, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए क्या आएगा, अंडरूट 4a माइनस 3, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, यहां पर a की जगह क्या लिखा हुआ, 21 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडरूट 4a माइनस 3, 21 चौक 84, 84 माइनस 3 81, 81 प्लस 1/2, 81 का अंडरूट होता है 9, 81 का अंडरूट 9, 9 और 1 10, 10/2 5, ये 5 आ गया बेटे। यानी कि भाई सवाल में सेक प्लस टेन कितना दिया है, 5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सीधा सीधा नहीं दिया, वहां भी सवाल घुसा दिया 5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया सवाल में, 5 दिया है। अगर सेक प्लस टेन 5 है, पूछा है साइन प्लस कोस, सेक प्लस टेन 5 है, तो आप में से हर कोई जानता है कि सेक माइनस टेन 1/5 होगा। इस सवाल में कोई परेशानी नहीं कि जोड़ के बड़ी संख्या आ रही है, घटा के छोटी संख्या आ रही है, दोनों को जोड़ दो। सेक थीटा प्लस सेक थीटा, 2 सेक थीटा कितना आएगा, ऐड कर दीजिए। 5 में 1/5 जोड़ेंगे 26/5, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 5 प्लस 1/5 26/5, 26/5 का आधा सेक थीटा आ जाएगा 13/5, 13/5। आप बोलोगे यस सर कोई परेशानी नहीं। सेक होता है जी हाइपोटेन्यूस बटा बेस, यानी कि आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट लग गया। 13 आपका करण है, 5 बेस है, तो परपेंडिकुलर 12 ट्रिपलेट है, 5 12 13 वैल्यू रख दो। साइन थीटा जी 12/13 होता है, कॉस थीटा 5/13 बेस बटे करण, तो दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ गया 17/13। सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन 17/13। यहां एक ही जगह मेरे दोस्तों 21 लिख दिया है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए घातांक कर्णी चैप्टर का, तो ही आप इस सवाल को आगे कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे जल्दी से, सवाल नंबर 90। अब यहां से कॉसेक कॉट वाले सवाल, कॉसेक कॉट बनाओ जी। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को कोई परेशानी होगी। सवाल में आपको दिया है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है, तो कॉसेक थीटा किसके बराबर है। हम ये चीज पढ़ा चुके हैं कि कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा m है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा बेटा, 1/m। सवाल में आपसे कॉसेक थीटा पूछा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा। कॉसेक प्लस कॉसेक 2 कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर आएगा बच्चों यहां से m प्लस 1/m, ये आएगा m प्लस 1/m। क्योंकि सवाल में एलसीएम नहीं लिया हुआ है,
तो 2 जो है इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, बटे 2। अब 2 से अलग अलग भाग देंगे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई। m को भाग देंगे m बटे 2, 1 बटे m को भाग देंगे 1 बटे 2m, तो m बटे 2 प्लस 1 बटे 2m आंसर है। m बटे 2 प्लस 1 बटे 2m आंसर, डी ऑप्शन। सरल सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे की तरफ हम चलेंगे इज्जत से, जो कि आपके सामने है सवाल नंबर 91। ओके, बनाए 91 नंबर क्वेश्चन। बेसिक से ही आदित्य जी, आप घर पे जाकर पढ़ा करो बेसिक। यस अथर्व, यदि कौसेक ए प्लस कॉट ए बराबर ए रूट बी है, यदि कौसेक ए प्लस कॉट ए बराबर ए रूट बी है, तो ए स्क्वायर बी माइनस 1 बटे ए स्क्वायर बी प्लस 1 याद करें। यह सवाल ध्यान सुनेगा, यह सवाल CHSL 2022 के प्री के पेपर का है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, जबरदस्त लेवल का सवाल। सवाल यह है, यदि कौसेक ए प्लस कॉट ए बराबर ए रूट बी है, तो ए स्क्वायर बी माइनस 1 बटे ए स्क्वायर बी प्लस 1 याद करें। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। बेसिक तरीका तो है ही मेरे प्यारे भाई, कि आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकाल लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, आप यहां से कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकाल लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा। यहां से कॉट ए होगा, यहां से कॉट ए होगा बच्चे। ओके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए रूट बी है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस 1 याद करें। जी स्टूडेंट जल्दी से बताइए इस सवाल का क्या उत्तर है, जल्दी से ना। बहुत सारे तरीके सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके। एक बच्चा कहेगा सर वैल्यू पुटिंग कर लो, 0 डिग्री है ना, एंगल ए का सर कोई मान रख दो। बेसिक आप जानते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकाल लो। टाइम लगेगा, नहीं करूंगा मैं, यहां सब कुछ वेरिएबल में है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। बच्चा कहेगा सर एंगल ए का कोई मान रख लीजिए, 0 डिग्री नहीं रख सकते, कॉसेक प्रॉब्लम करता है, 90 डिग्री भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी में भी परेशानी होगी। 30 डिग्री रखोगे भाई, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है, कॉट 30 डिग्री √3 होता है। बताओ कितनी प्रॉब्लम है, काफी है भैया, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी 2 प्लस √3। 45 पे प्रॉब्लम है, 45 पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा। तो भैया ध्यान सुनिएगा, आज मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन की ट्रिक देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को आसान कर देगी। ऐसी जरूरी नहीं कि हम हर बार 0, 30, 45, 60 या 90 ही रखें, जरूरी नहीं। आप मेरे दोस्तों ये वाला समकोण त्रिभुज भी रख सकते हो। ये आपने एंगल ए का मान ऐसा ले लो, एंगल ए का मान ऐसा ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, एंगल ए की वैल्यू ऐसी ले लीजिए कि ये 3, 4, 5 को मेरे प्यारे दोस्तों संतुष्ट करता हो। 3, 4, 5 यानी कि मैंने एंगल ए का मान ऐसा ले लिया मेरे दोस्तों, एंगल ए का मान कि ये समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 से फिट बैठता हो। आप कहोगे सर 3, 4, 5 ही क्यों लिया, 5, 12, 13 क्यों नहीं लिया? कैलकुलेशन कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम रहे। देखो 30 डिग्री 60 डिग्री रखोगे तो रूट आता है, फिर रूट का स्क्वायर करो, फिर घटाओ जोड़ो, बहुत मुश्किल काम है, माथा पच्ची है, पागल हो जाओगे। ये एक ऐसा तरीका है कि 1 सेकंड में उत्तर निकल के आएगा। आप एंगल ए की वैल्यू ऐसी ले लो, एंगल ए देखो ये जो होता है ना, ये 53 डिग्री होता है, लगभग 53 डिग्री अप्रॉक्स में, ठीक है। 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। भाई यहां एंगल ए का जो मान आएगा मेरे दोस्तों, वो लगभग 53 डिग्री आता है, अप्रॉक्स 53 डिग्री, अप्रॉक्स 53 डिग्री ले लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज, और कम से कम मक्खन की तरह कैलकुलेशन में सवाल सॉल्व होंगे। मैंने ए का मान ऐसा ले लिया कि समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 को सेटिस्फाई करे। बताओ कॉसेक क्या आएगा, कॉसेक आएगा मेरे दोस्तों 5/4, कॉसेक आएगा जी 5/4, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कॉटेक आएगा बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4। कॉटेक कितना आएगा मेरे दोस्तों, बेस बटा परपेंडिकुलर 3/4, तो 5 और 3 8/4 2। तो ए रूट बी का मान 2 आ गया, ए रूट बी का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ए रूट बी का मान 2 आ गया। तो ए स्क्वायर बी कितना आ गया, ए स्क्वायर बी आ गया 4, ए स्क्वायर बी क्या आ गया 4, ए रूट बी का मान अगर 2 है, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी 4 आगे यहां रख लीजिए, ए स्क्वायर बी 4 आगे यहां रख लीजिए, 4 - 1 अपॉन 4 + 1, 4 - 1 अपॉन 4 + 1 क्या हो गया 3/5। अब बताओ 3/5 क्या होता है, जल्दी से ये बताना है। 3/5 क्या है, एंगल ए के लिए बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि कॉस ए, बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि कॉस ए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। दुनिया में और कोई तरीका नहीं, दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे आपका, कॉस ए। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ ऐसा करना, दुनिया की किसी किताब में तरीका नहीं लिखा हुआ, ये तो आपको बस क्लास में ही सीखने को मिल सकता है। ध्यान से, और भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर लेंगे सवाल नंबर 92। ये बताएं मेरे दोस्तों 92 नंबर क्या आंसर है इस सवाल का, 92। प्यारा सवाल है बच्चे, बेहतरीन क्वेश्चन, बताएं। प्यारा सवाल है। सवाल है, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
7/2 है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2 है, तो साइन थीटा बताओ। साइन थीटा के साथ साथ आपको कॉस थीटा भी बताना है, साइन थीटा भी बताइए, कॉस थीटा, दोनों वैल्यू आपको बतानी है। अब बेटे इस सवाल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक सवाल है, प्रॉब्लमेटिक। आप कहोगे सर क्यों? कोसेक माइनस कॉट 7/2 है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, कोसेक प्लस कॉट कितना होगा, 2/7। यहां प्रॉब्लम इसलिए है कि घटा के आ रही है बड़ी संख्या, 7/2 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है 2/7 से, घटा के बड़ी संख्या आ रही है और जोड़ के छोटी संख्या आ रही है, तो प्रॉब्लम है। घटा के आ रही है बड़ी संख्या, जोड़ के आ रही है छोटी संख्या। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2 कोसेक थीटा आ जाएगा बेटे, यहां से 2 कोसेक थीटा आ जाएगा 7/2 प्लस 2/7, जो कि कितना होता है, ये होता है 2 सत्ते 14 है, 49 4 53, 2 आ जाएगा नीचे, तो कोसेक थीटा आ जाएगा जी 53/28, कोसेक थीटा 53/28 आएगा। ये आ गया सिंपल सा। साइन थीटा पूछा है, उल्टा हो गया, साइन थीटा हो गया उल्टा 28/53। अगर ये सवाल है तो यहां तक हर बच्चा कर लेगा, कोसेक थीटा 53/28 है, साइन थीटा आ जाएगा रिवर्स 28/53। लेकिन ध्यान सुनिएगा, यहां घटा के तो बड़ा नंबर आ रहा है, घटा के बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, बड़ा नंबर तो जोड़ के आना चाहिए, जोड़ के छोटा नंबर आ रहा है। बेटे यहां से कोसेक थीटा तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव। अगर मैं पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाऊं, माइनस कॉट में से कॉट घटाऊं, 7/2 में से 2/7 घटाऊं, तो कॉट थीटा यहां से नेगेटिव आएगा। अगर पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटाऊं तो कॉट थीटा नेगेटिव आएगा, कॉट थीटा नेगेटिव। घटा के देख लो चाहे, इसमें से इसको घटाओगे, पॉजिटिव है, माइनस उधर चला जाएगा, कॉट थीटा नेगेटिव आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, मुझे ये बताओ जरा, कौन से क्वाड्रेंट में? ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोसेक पॉजिटिव होता हो, कॉट नेगेटिव होता हो? देखो कोसेक या तो पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में, लेकिन पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरा क्वाड्रेंट ऐसा है, दूसरा क्वाड्रेंट ऐसा है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, जहां कोसेक तो पॉजिटिव आएगा, जहां कोसेक पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉट नेगेटिव आएगा, यानी कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव होता है बट कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव विल बी कॉट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे, बताओ। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, बेस क्या आएगा 45, 28 45 53 ट्रिपलेट होता है, 28 45 53 ट्रिपलेट, 28 45 53 ट्रिपलेट। कॉस थीटा आएगा जी बेस बटे हाइपोटेनस 45/53, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आंसर जो होगा वो माइनस का 45/53 होगा, माइनस 45/53 आंसर है। ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है 28 45 53 ट्रिपलेट है। सभी बच्चों को समझ में, थोड़े हाई लेवल की चीज है, ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे ये चीज, जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं ना हल्की फुल्की, वो नहीं कर पाएंगे बेटे। नेक्स्ट 93 नंबर खुद से ट्राई करना, 93 नंबर खुद से ट्राई करना, आसान है, हम लेंगे 94 94 और 95 दोनों एक जैसे सवाल हैं, दोनों एक जैसे, एक मैं करवाऊंगा एक आप करिएगा। 94 और 95 दोनों एक जैसे सवाल हैं, एक मैं करवाऊंगा एक आप करिएगा। बेहतरीन प्रश्न है, इससे जबरदस्त सवाल हो नहीं सकता। सवाल यह है कि यदि सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x, यदि सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, ये सेक थीटा का मान है, तो आपसे पूछा है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? चलिए, सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या है, इसका रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन क्या आएगा, नीचे अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से गुणा कर दो। मैंने सिखाया ऐसे सवालों में कि नीचे अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से गुणा कर दो, हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन बटे कॉस, यानी कि क्या हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अल्टीमेटली सवाल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से गुणा किया, 1 प्लस साइन का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर, फॉर्मुला बन गया, अंडर रूट लेके डिवाइड किया, सेक प्लस टेन। तो बच्चे मुझे इस सवाल में सेक थीटा का मान दिया हुआ है x प्लस 1/4x, और मुझे निकालना क्या है, मुझे इस सवाल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, ये मुझे निकालना है। सवाल में सेक थीटा दिया हुआ है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है वैल्यू पुटिंग वाला, कि आप यहां पे x को 1 रख लीजिए, आप यहां से दोस्तों x को 1 रख लीजिए, आ जाएगा। आप यहां पे x को 1 पुट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है भाई, ध्यान सुनिएगा, बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मुझे निकालना क्या है, सेक प्लस 10, तो मैंने सेक प्लस 10 को k मान लिया कि माना सेक प्लस 10 k है, तो मुझे यहां से k का मान निकालना है बेटे। क्या निकालना है मुझे, यहां से k का मान निकालना है, k का मान क्या निकालना है हमें, k का मान निकालना है। जिंदगी का मकसद क्या है, k का मान निकालना। आप जानते हैं कि सेक प्लस 10 k है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा, 1/k, 1/k। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे इस बात की जानकारी दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो k प्लस 1/k क्या आएगा बेटा, k प्लस 1/k जो होगा कट गया, 2 सेक थीटा होगा, 2 सेक थीटा। यानी कि
के प्लस 1/k जो होगा, के प्लस 1/k जो होगा वो क्या होगा, सेक थीटा का दुगना। सेक थीटा है x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x, इसका दुगना क्या आएगा, इसका दुगना करेंगे तो 2x प्लस 1/2x आ गया, 2x प्लस 1/2x, तो k प्लस 1/k बराबर आ गया 2x प्लस 1/2x। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं दिख रहा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं दिख रहा मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, कंसेप्ट समझो अलजेब्रा का। यदि यदि x प्लस 1/x c प्लस 1/c के बराबर है, यदि x प्लस 1/x c प्लस 1/c के बराबर है, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो x का मान c भी हो सकता है और x का मान 1/c भी हो सकता है, दोनों ही x की वैल्यू होंगी। ये कंसेप्ट है, अलजेब्रा का कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति में लग रहा है। यदि x प्लस 1/x c प्लस 1/c है, यदि x जमा 1/x c प्लस 1/c है, तो x का मान c भी हो सकता है और 1/c भी हो सकता है। x के c रखो तो भी आएगा, 1/c रखो तो भी आएगा। यदि x प्लस 1/x c प्लस 1/c है, तो x का मान c भी हो सकता है, 1/c भी हो सकता है। यहां पर आपको यही चीज दिखाई दे रही है बेटे, k प्लस 1/k 2x प्लस 1/2x है, यानी कि यहां से k का मान 2x भी हो सकता है और k का मान 1/2x भी हो सकता है। k की दोनों वैल्यू है, k का मान 2x भी हो सकता है, 1/2x भी हो सकता है। आंसर है सवाल का बी ऑप्शन, और इस सवाल का बेसिक मेथड है और बेहतरीन मेथड है। सवाल मेंस का पूछा हुआ है, प्री का सवाल नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2015 के सीजीएल मेंस के पेपर का है। प्री में इतना क्रिएटिव सवाल जनरली नहीं आता है, प्री में लल्लू आते हैं सवाल, मेंस में इस लेवल के सवाल आते हैं। प्रैक्टिस अथर्व, प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एक और सवाल ऐसा ही आप करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये फ्यूचर ईयर सवाल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सेम इसी स्टेप से करना है, करके बताएं। फ्यूचर ईयर सवाल है बेटा, करो जल्दी। अब तो सब लोगों ने कर लिया, एक सेकंड में कर लिया। 8x और 1/8x, के मानो, के मान के दोनों को ऐड कर दो, कोसेक प्लस कोट के है तो कोसेक माइनस कोट 1/k। मेंस लेवल का सवाल है, तो बिल्कुल सड़क छाप सवाल की तरह उम्मीद ना करें, मेंस का ही पूछा हुआ है। अगला सवाल नंबर है 96, बताएं 96 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। सवाल 2019 सीजीएल मेंस का है, प्री के सवाल हमने कर लिए, अब ये मेंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। 2019 सीजीएल मेंस का सवाल बताओ जल्दी से। यदि 1 प्लस साइन फाइव बटे 1 माइनस साइन फाइव बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर है, तो सेक फाइव का मान क्या होगा, बताएं। बेहतरीन सवाल है। यदि 1 प्लस साइन फाइव बटे 1 माइनस साइन फाइव बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर है, तो सेक फाइव का मान क्या होगा। वैसे इस चीज को देख के ना, इस चीज को देख के हमें कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम याद आता है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई है, देखो यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ a बटे बी का मान क्या होगा, 1 बटे साइन फाइव क्या होगा, 1 बटे साइन फाइव। मैं एक स्टेप में लगा सकता हूं कंपेंडो डिविडेंडो, जल्दी से बताएं। यदि 1 प्लस साइन फाइव बटे 1 माइनस साइन फाइव पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर है, मेरे लिए सवाल आसान हो गया। तो 1 से साइन फाइव का रेशियो क्या होगा, बताओ जल्दी से। 1 से साइन फाइव का रेशियो, तो आप कहोगे सर 1 से साइन फाइव का रेशियो जो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये 1 से साइन फाइव का रेशियो आ जाएगा। कॉम्पेंडो डिविडेंडो बिल्कुल वही चीज दिखाई दे रही है। और 1 बटे साइन क्या होता है, 1 बटे साइन आपका कोसेक होता है।
और जब मेरे को कोसेक पता चल गया तो फिर मैं सेक तोड़ के निकाल लूंगा कि कोसेक क्या होता है। कोसेक होता है हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है मेरे दोस्तों, सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बेस क्या होगा, ट्रिपलेट याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो बेस जो होगा वो 2pq होगा, 2pq आपका बेस होगा, 2pq ये बेस आएगा। ट्रिपलेट याद होना चाहिए। डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा आंसर, अब 2 से डिवाइड करना है, बी ऑप्शन आंसर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बताओ कितना इजी हो गया। बताइए, है ना मजेदार सवाल। वैसे तो बुक्स में सवाल बहुत लेंदी है, बट ये जो मैंने आपको तरीका बताया सबसे आसान है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे यहां पर 97। बताओ 97 नंबर क्वेश्चन जी। सवाल यह है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी स्क्वायर माइनस वन क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, ये सवाल है बच्चे। मैं आपको दोनों तरीकों से बता दे रहा हूं, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। पहले बेसिक, सवाल में आपको क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा बेटा, एक बटा पी, वन बाई पी। अच्छा, सवाल में आपसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी स्क्वायर माइनस वन, क्या मतलब है इसका, पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी स्क्वायर माइनस वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो बच्चे, अगर मैं ऊपर नीचे अंश और हर में पी से भाग दे दूं तो आपको दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर प्लस वन को, पी स्क्वायर प्लस वन को पी से भाग देंगे तो पी प्लस एक बटे पी, पी स्क्वायर माइनस वन को भाग देंगे, पी स्क्वायर को पी से भाग देंगे, पी माइनस एक बटे पी, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। मैंने ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने पी से भाग क्यों दिया, कहां से मुझे पता चला कि भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो पी प्लस एक बटे पी आ जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा क्या आएगा, टेन टेन कट जाएगा, दो सेक थीटा, दो सेक थीटा। और अगर मैं घटाऊंगा तो पी माइनस एक बटे पी आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो पी माइनस एक बटे पी आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, सेक कट जाएगा, टेन में से माइनस टेन घटाओगे दो टेन थीटा, दो टेन थीटा, दो से दो कैंसिल आउट हो गया। सेक बटे टेन क्या होता है, सेक बटे टेन होता है कोसेक, सेक बटे टेन आ गया बच्चे कोसेक थीटा, ये आंसर है, ये इसका बेसिक मेथड है, बी ऑप्शन, दिस इज द बेसिक मेथड, ठीक है ना, ये बेसिक है, ठीक है ना। चलो दूसरा मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर अपनी मर्जी से थीटा का कोई मान भी रख सकते हैं। बच्चा कहे सर थीटा को 45 रखो, 45 पे दोनों ऑप्शन मैच करेगा, वैसे भी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, 30-60 डिग्री पे बड़ी होगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप चाहे रख के देख लो, अगर 45 रखूंगा तो रूट 2 आएगा, 1 आएगा, पी का मान अंडर रूट 2 प्लस 1 आएगा, प्रॉब्लम है। तो भैया मैंने क्या बताया कि इस दुनिया में कोई तरीका नहीं से आसान कि जब भी ऐसा सवाल आए थीटा को आप यहां पर 3 4 5 ये ट्रिपलेट पुट कर लो, ये ट्रिपलेट ऐसे मक्खन की तरह सवाल सॉल्व होता है जिसकी कोई हद नहीं। बताओ सेक थीटा क्या है, सेक थीटा आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/3, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आ जाएगा 4/3 बराबर पी, तो पी का मान क्या आएगा 5 4 9/3 यानी कि 3, पी का मान 3 आ गया, पी का मान क्या आ गया बेटा 3 आ गया, यहां रख देंगे 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 आ गया 10/8, 10/8 आ गया जी 5/4, 10/8 आ गया 5/4, 5/4 क्या होता है, 5/4 है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक, के उत्तर है कर्ण बटे लंब कोसेक, आंसर। ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है ना। दोनों ही तरीके आसान हैं, जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिएगा आगे। ऐसा एक और सवाल, सवाल नंबर 98 नंबर क्वेश्चन और करेंगे बच्चे, ऐसा बनाए। यदि सेक प्लस टेन बराबर के है, यदि सेक प्लस टेन बराबर के है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसका मान बताओ। देखो यहां बेसिक लेंदी है भाई, पहले इसका स्क्वायर खोलो, फिर नीचे स्क्वायर खोलो, फिर भाग वगैरह दो, तो लेंदी है, यहां बेसिक लेंदी हो जाएगा।
तो बेसिक लेंदी हो जाएगा। तो यहां सवाल में क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर के, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा के दिया है। तो आप अपनी मर्जी से यहां पर थीटा का मान ये रख लो 3 4 5। ये ट्रिपलेट सबसे कम कैलकुलेशन होती है। अब 5 12 13 रखोगे आंसर तो भी आएगा, आप 8 15 17 रखोगे तो भी आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन तो ज्यादा हो जाएगी। हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए? तो टेम्पलेट भी छोटा वाला लो ना, जहां कैलकुलेशन कम आए। सेक थीटा आ जाएगा जी 5/3, टेन थीटा आ जाएगा बेटा 4/3। तो 5 4 9/3, यानी कि के का मान 3 आ गया। ठीक है ना, ये मैंने पुट कर लिया, के का मान 3 आ गया, रख देते हैं। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 6 घटाएंगे, 16 में से 6 घटाएंगे 10, यानी कि 1/5। तो 1/5 मेरे दोस्तों सवाल की वैल्यू बन रही है। बताओ कौन सा ऑप्शन 1/5 है, कौन सा ऑप्शन 1/5? ये तो बनेगा नहीं गुणा करने पे, ना जोड़ के बनेगा, ये तो बनेगा नहीं। ये वाला है पहला ऑप्शन, पहला। क्योंकि साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस 3/5। ये वाला ऑप्शन अकेला 1/5 बन रहा है, ये सही है। पहला ऑप्शन 1/5 बन रहा है, ये सही है। समझ में आए नेहा? जी। अब बताओ इस सवाल में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जी नेहा बताओ क्या परेशानी है? एक तो बच्चे इतने कमेंट कर देते हैं ये ऋतिक कि इनके बच्चों के डाउट और आंसर भी छुप जाते हैं। कोई कोई बालक है ना जिसके कभी आंसर नहीं आता, एक बार उसका आंसर सही हो जाए वो बार बार कमेंट करता रहता है, बार बार। बेचारे तो जो बच्चे हैं जो एक ही बार कमेंट करते हैं उनके कमेंट छुप जाते हैं। जय बजरंगबली। ना राहुल, आ गया ना समझ में? कर लोगे इस टाइप का सवाल अब? ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। कोई डाउट नहीं है अगले कंसेप्ट की तरफ। आज ही पढ़ाऊं कि कल बताऊं अगला कंसेप्ट? वो तो हो चुका दुर्गा सर। सेक माइनस टेन 1 क्यों के क्यों नहीं कर रहे हैं सर? अब बेटा यहाँ ऑलरेडी मेरे दोस्तों थ्योरम एक तरीके की सेक प्लस टेन के है, सेक माइनस टेन 1/के, वो बेसिक से लेंदी हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए हम वैल्यू पुटिंग कर ले रहे हैं। थीटा का मान तो अपनी मर्जी से कुछ भी रखा जा सकता है ना। बहुत जल्दी आंसर आएगा बेटा इससे पासवान जी, वरना तो आंसर ही नहीं निकल के आएगा। ओके चलो मेरे दोस्तों अगला कंसेप्ट अभी बताते हैं। ऐसा कंसेप्ट त्रिकोणमिति की, ऐसा कंसेप्ट त्रिकोणमिति की सेकंड शीट में भी हुआ था, आपको देखते ही याद आ जाएगा, देखते ही याद आ जाएगा। कंसेप्ट है कि यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, तो यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, तो a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या? ये है मेरे प्यारे बच्चे। यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, तो a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या? ऐसा कंसेप्ट त्रिकोणमिति की सेकंड शीट में भी हुआ था, लेकिन वहां और यहां थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि देखिए ए बी है, सेक टेन पलट गया, टेन यहां गया, सेक यहां चला गया, सेक टेन इंटरचेंज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, दोनों ही जगह प्लस है। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर क्या? ध्यान से सुनिएगा। वहां बेटे क्या था, साइन कॉस था। साइन कॉस में क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा था। यहां कंसेप्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर कंसेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आए आप इसको एक्स मान लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आए आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स, आप इसको एक्स मान लीजिए। बता चुके हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है बेटे, आपको इसको एक्स मान लेना है। अब मेरे दोस्तों कैसे सॉल्व करिएगा इसको? तो भैया आपको इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है। स्क्वायर, दो इक्वेशन आपके सामने, स्क्वायर करोगे। अगर आपने स्क्वायर करके जोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता। स्क्वायर करके मेरे दोस्तों क्या करना है, आपको घटाना है। पहली में से दूसरी इक्वेशन को आप स्क्वायर करिए और पहली में से दूसरी इक्वेशन घटा दीजिए। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं जब मैंने आपको सेकंड शीट में कंसेप्ट बताया था डिटेल में लिखवा दिया था। घटा दीजिए भाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे, ए स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से, अब ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये माइनस का बी स्क्वायर आएगा। ये 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये 2ab सेक थीटा टेन थीटा कट जाएगा, है ना, 2ab कट जाएगा, बराबर राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा सवाल है आपको स्क्वायर करके घटाना है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटे, सी स्क्वायर
ये उधर चला जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। क्या रिपीट करें, क्या रिपीट करें, कौन सी चीज रिपीट करें? ठीक है ना भाई, एक्स स्क्वायर निकालना है, माइनस एक्स स्क्वायर इसको उधर ले गए, ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है, बहुत आसान और सरल सी बात है। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 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 ठहर जाओ, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई बेटे, बात खत्म नहीं हुई। अगर सवाल ये आ जाए कि यदि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, यदि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, तो ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर क्या? आप कहोगे सर सेम ही तो बात है, सेक टेन टेन इधर आ गया, सेक उधर आ गया। आप कहोगे सर यहां तो दोनों जगह प्लस प्लस था, यहां दोनों जगह माइनस माइनस है, दोनों जगह माइनस माइनस है, तो बेटे इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि यहां पर दो कंसेप्ट बनते हैं, एक कंसेप्ट नहीं बनता, यहां पर दो कंसेप्ट बनते हैं। सवाल ये आएगा या तो दोनों जगह प्लस होगा, सवाल में या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों ही जगह माइनस होगा, दोनों में ही सेम रिजल्ट है। आप स्क्वायर करके घटाओ, आप वर्ग करके घटाओ मेरे प्यारे भाई, पहले दोनों इक्वेशन का वर्ग करो फिर घटाओ। ठीक है भैया, तो यहां पर भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यानी कि यहां पर दो कंसेप्ट बनते हैं, दो कंसेप्ट सेक टेन में दो कंसेप्ट बनते हैं, या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों ही जगह माइनस होगा, दोनों का सेम रिजल्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। जैसा सेक टेन में है डिट्टो वैसा ही कॉसेक कॉट में, जैसा रिजल्ट सेक टेन में है वैसा ही मेरे दोस्तों कॉसेक और कॉट में भी है। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जैसा फॉर्मूला सेक टेन का होता है बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला कॉसेक कॉट का भी होता है। अब जैसे इस पर आप सवाल देखेंगे, सवाल बड़े सरल और आसान है। ये बताओ, सवाल है यदि ए सेक ए प्लस बी टेन ए बराबर सी, यदि ए सेक ए प्लस बी टेन ए बराबर सी, तो ए टेन ए प्लस बी सेक ए का मान क्या आएगा? ये तो थ्योरम ही पूछ रही है, देखो दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, थ्योरम ही पूछ रही है बेटा। ये रहा फॉर्मूला, क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी एग्जाम में सीधा सीधा कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहां तो दोनों जगह प्लस प्लस है, हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए जहां दोनों ही जगह माइनस माइनस हो। सेम आंसर रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। आगे सवाल नंबर 100 बनाए बेटे। सवाल यह है कि यदि 5 सेक थीटा माइनस 6 टेन थीटा 7 है, 5 सेक थीटा माइनस 6 टेन थीटा 7 है, तो 5 टेन थीटा माइनस 6 सेक थीटा क्या होगा? तो आपने क्या मान लिया? एक्स। मैंने एक्स मान लिया, आपको एक्स का मान निकालना है। क्या तरीका सिखाया है? दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36 माइनस का 11 बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 11, उधर 49 प्लस 11 60। 60 क्या होता है? 15 चौका 60, 4 का अंडर रूट 2, 15 का रूट 15। तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 2 रूट 15। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल को जल्दी करना है तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा स्क्वायर करके घटा देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों ही जगह माइनस होगा। बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, बहुत इजी है, बट कंसेप्ट याद होना चाहिए। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 101। ये बताओ जल्दी से क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, बनाए। यदि 29 सेक थीटा माइनस 21 टेन थीटा 20 है, तो 29 टेन थीटा माइनस 21 सेक थीटा क्या होगा? दोनों ही जगह माइनस माइनस है, घबराने की जरूरत क्या? स्क्वायर करके घटा दीजिए, स्क्वायर करके घटा दीजिए। 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हैं 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर 20 स्क्वायर है। ये 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कट जाएगा, ट्रिपलेट होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। इस सवाल का आंसर 0 है, 0 इस सवाल का आंसर है। हाँ जी, प्री और मेंस दोनों में आ सकता है ये कंसेप्ट, दोनों ही एग्जाम में आ सकता है। आगे चलेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, ये वाला सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही छोड़ेंगे। बहुत सारे टाइप जो है हमने आज की क्लास में किए मेरे प्यारे भाई, मजा आया होगा आपको करके। ठीक है, बाकी हम कल करें।